बहुत मेहनत किए हैं और हम लोग जोश जुनून उनको कभी कम नहीं होने देंगे। आज के डेट में कहीं भी चिनारी विधानसभा में आप जाकर देखिए, अमित पासवान का नाम है और कहीं भी शोषण अत्याचार होता है, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वह हर जगह जाते हैं, 12 बजे रात हो या दिन हो या बरसात हो, वहाँ हर जगह आते हैं। हम लोग एक एक वोट चिनारी में मेहनत कर कर अमित पासवान को विधानसभा में पहुंचाने का काम हम लोग अमित पासवान को यहाँ से विजयी बनाना है। हम लोग ठाने हैं, माने हैं, इस बार चिनारी विधानसभा में अमित पासवान को विधानसभा पहुंचाना। ओवैसी साहब के साथ हैं, उतना ही चंद्रशेखर जी के आजाद साहब के भी साथ हैं। दूसरी बात यह है कि इन लोगों जो किया है, ये यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, ये एक्चुअल आज तक ठगे गए। ये पहला इत्तेफाक है कि ऐसी पार्टी ने सबको एक प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा किया है और अपने अधिकार और सम्मान के लिए इस बार हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल हम लोग चंद्रशेखर आजाद जी और ओवैसी साहब के साथ हैं और खुल करके साथ हैं और 100% इस चिनारी विधानसभा का जितना भी सदस्य है वो लेकर के सारे लोग इस पार्टी के साथ है और इसको फुल बहुमत से जिताने का प्रयास करेंगे और इसके लिए जो भी हो सकेगा हर तरह का प्रयास हम लोग करते रहेंगे। दोस्तों, पूरे बिहार भर में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और आज दूसरे चरण का जो नामांकन है, सबको पता है कि 20 जो अक्टूबर है ये तारीख तय की गई है और आज हमारी मौजूदगी बिहार के रोहतास जिले के चिनारी विधानसभा में पहुंची हुई है। आपको बता दूं कि जो चिनारी विधानसभा सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। यहाँ से शेड्यूल कास्ट के लोग ही लड़ सकते हैं और यहाँ से आपको बता दूं कि आजाद समाज पार्टी, AIMIM पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो पार्टी है जिसको GDA कहा जाता है, यानी ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको कहा जा रहा है, उसके समर्थित उम्मीदवार जो है अमित पासवान जी हैं और आज अमित पासवान का नामांकन है और उनके नामांकन में हजारों लोग आए हुए हैं और ये तमाम लोग अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोग हैं। कुछ लोग हैं, देखिए यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के दीवाने हैं, ओवैसी साहब के दीवाने हैं और अपने हाथ में ये अपने नेता की तस्वीर को लेकर अपनी दीवानगी दिखा रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा धनंजय कुमार, सुसागर प्रखंड सोनौर पंचायत का अध्यक्ष हूँ। तो आप उसी विधानसभा चिनारी से ही आए? हाँ, चिनारी से आते हैं। तो क्या माहौल रहेगा इस बार अमित पासवान? इस समय का हमारा आजाद समाज पार्टी का, MI का और उनका नाम मैं भूल गया हूँ, क्या नाम, तीनों लोग हैं, समय प्रमुख का, तीनों हमका विधानसभा में झंडा लहराने के लिए वहाँ का काम करेंगे। जो हमारा आजाद समाज पार्टी है, MI पार्टी है, वो हमारा निजी तौर पे और निजी कामों पर ध्यान रखते हुए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और इनका बहुत बहुत किरण और आभार करता हूँ। इनका झंडा और डंडा, भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। तो ये कैसे नेता है अमित पासवान जी आप लोग नजर में? हमारे यहाँ तो बढ़िया अभिनेता है, बढ़िया नेता है और जाने माने नेता है। यही मैं टक्कर है लोगों के बीच में। हाँ, टक्कर है, लेकिन इनके सामने कई बड़े बड़े धुरंधर खड़े हैं, क्या लगता है उससे हमारे यहाँ फीका पड़ेंगे? किसके आगे? चंद्रशेखर का आएंगे और अमित पासवान जी के आएंगे, फीका पड़ेंगे। कोई भी नेता है, कोई पार्टी का नेता है, उनको हम दहाड़ने के काम करेंगे। विधानसभा में दहाड़ेंगे अमित पासवान, इसका ऐलान हम आज जंग के करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर बिल्कुल माहौल टाइट है। हाथ में लेकर चाचा जी क्या दिखाना चाहते हैं चंद्रशेखर की तस्वीर को? दिखाना चाहते हैं चिनारी विधानसभा से इनको आगे बढ़ाना है हम लोग का। इनको अमित भाई को अपना आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, बढ़ जाएंगे सबक से। एक तरफ NDA गठबंधन, दूसरे तरफ महागठबंधन, क्या करेगा इनके आगे? सब छिटा फीका हो जाएगा। क्यों, कैसे लग रहा है? माहौल सही है, अपना फीका हो जाएगा ना सब। माहौल सही है। हाँ, माहौल सही है। मंगल राम को भी कांग्रेस ने उतार दिया है और उतारने दीजिए। मुरारी गौतम को NDA, कोई आए, मुरारी आए चाहे मंगल आए, हम लोग विधानसभा में 10 बरस संघर्ष किए हैं अमित पासवान और एक एक वोट अमित पासवान के बटन पर दबेगा, चुनाव चिन्ह केतली पर। और यहाँ से बहुत बहुत मेहनत किए हैं और हम लोग जोश जुनून उनको कभी कम नहीं होने देंगे। आज के डेट में कहीं भी चिनारी विधानसभा में आप जाकर देखिए, अमित पासवान का नाम है और कहीं भी शोषण अत्याचार होता है, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वह हर जगह जाते हैं, 12 बजे रात हो या दिन हो या बरसात हो, वहाँ हर जगह आते हैं। हम लोग एक एक वोट चिनारी में मेहनत कर कर अमित पासवान को विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। झूठ कह रहे हैं। अभी मतदान हो जाएगा तो मुर्गा मीट और रुपए आप लोग वोट नहीं, हम लोग जनता को बाबा साहब अम्बेडकर को विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम करते हैं। हम लोग बहुजन
महापुरुष के विचारधारा को पालन करते हैं, और जहाँ बहुजन महापुरुष का विचारधारा है वहाँ अंडा मीट मछली सब कुछ काम नहीं करता है। हम लोग अमित पासवान को यहाँ से विजयी बनाना है। हम लोग ठाने हैं, माने हैं, इस बार चिनारी विधानसभा में अमित पासवान को विधानसभा पहुंचाना है। बदलाव का लहर दिख रहा है चिनारी में। बिल्कुल बिल्कुल, आप चिनारी के जनता से जाकर आप सर्वे कर लीजिए, वहाँ का चिनारी का नस नस में मिट्टी से जुड़े हुए हैं अमित पासवान जी, और वहाँ का एकदम माहौल है। कोई भी आए माहौल टाइट है, कोई नहीं चलेगा। आप क्यों पड़े हैं चक्कर में? अमित पासवान है टक्कर में। सारी पार्टी देख ले अब की बारी केतली। देखिए केतली का माहौल चिनारी में है और आज नामांकन है और अमित पासवान नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं और देखिए भौकाल बिल्कुल टाइट हो गया है भाई साहब। और आप समझिए कि चिनारी में जो जीडीए अलायंस हुआ है, जीडीए अलायंस का भी यहाँ पर असर दिख रहा है। देखिए तमाम चंद्रशेखर आजाद के अमित पासवान के दीवाने हैं। और एक लाइन में आप जरा देखिएगा भाई साहब, जरा दिखाइएगा, इधर आइए ना कैमरा, नौसिखिए कैमरा मैंने, कोई बात नहीं। देखिए एक लाइन में जरा दिखाइए आपको, जो जीडीए अलायंस हुआ है जिसको अब तक का सबसे बड़ा जो है ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस कहा जा रहा है, सबसे बड़ा अलायंस कहा जा रहा है, जिसको थर्ड फ्रंट के रूप में भी देखा जा रहा है। यानी जिन जिन दलों को एनडीए गठबंधन ने और महागठबंधन ने नजरअंदाज किया है, वो तमाम लोग जीडीए गठबंधन में अपना विकल्प देख रहे हैं। और आज देखिए जीडीए गठबंधन का एक नजारा आपको इस मंच पर भी देखने को मिलेगा कि देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो AIMIM पार्टी है उनके तरफ से आए हैं, ओबीसी समाज के लोग भी इस पंक्ति में दिख रहे हैं। उनसे जानेंगे क्या रहेगा माहौल। आप आगे आइए। असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं, उतना ही चंद्रशेखर जी के आजाद साहब के भी साथ हैं। दूसरी बात यह है कि इन लोगों जो किया है, ये यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, ये एक्चुअल आज तक ठगे गए। ये पहला इत्तेफाक है कि ऐसी पार्टी ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया है, और अपने अधिकार और सम्मान के लिए इस बार हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी का हर सदस्य को हम लोग वहां भेज करके अपनी जबान को वहां पार्लियामेंट में मौजूद और मजबूत करेंगे। गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही थी AIM की और आजाद समाज पार्टी की, लेकिन महागठबंधन नजरअंदाज कर दिया। तो क्या लगता है अब ताकत दिखाने का वक्त आ गया है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखिए दलाल और नेता में बहुत फर्क होता है। दलाल को भी जनता पहचानती है और नेताओं को भी पहचानती है। ये पहले नेता हैं ऐसे जिन्होंने लाकर सभी को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया है। आज तक ST SC OBC को हम लोगों को हमेशा कुचला गया और इनकी बात को जो है नजरअंदाज किया गया। वादा तो 1000 किए जाते हैं पर वादा निभाया नहीं जाता है। पुलिस में जाइए, आपका कपड़ा उतार लेगी, आपको डंडा से पीटती है, आपके साथ अन्याय होता है, कोई बोलने वाला नहीं। ये जो जीडीए अलायंस हुआ है, क्या लगता है कि रंग लाएगा, चिनारी विधानसभा में बदलाव होगा? ये रंग ही नहीं महारंग लाएगा जी। और हर घर का बच्चा जो भी है, जो भी शिक्षित लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, समाज में जो अच्छाई और भलाई चाहते हैं, मैं उन तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जो है दिल से पूरा जिताने का काम करें। तो मुस्लिम समाज किसकी तरफ है, एनडीए, महागठबंधन या फिर जीडीए के साथ है? बिल्कुल हम लोग चंद्रशेखर आजाद जी और ओवैसी साहब के साथ हैं और खुल करके साथ हैं। और 100% इस चिनारी विधानसभा का जितना भी सदस्य है वो लेकर के सारे लोग इस पार्टी के साथ है और इसको फुल बहुमत से जिताने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए जो भी हो सकेगा हर तरह का प्रयास हम लोग करते रहेंगे। अमित पासवान कैसे कैंडिडेट हैं आप लोग? देखिए अमित पासवान जी जो है एक अच्छे इंसान है और उम्मीद है कि वो इस पार्टी के जबान पे खरा उतरेंगे और आगे फ्यूचर में वो जो भी करेंगे बेहतर होगा। मेरा नाम हुआ शबी अहमद खान, मैं रोहतास अकबरपुर से हूँ। ये शबी अहमद खान है और ये कह रहे हैं कि मैं जितना चंद्रशेखर आजाद का हूँ उतना ही असदुद्दीन ओवैसी का हूँ और उतना ही स्वामी प्रसाद मौर्य का हूँ। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एनडीए और महागठबंधन ने तमाम जो रीजनल पार्टी के हैं, जो कहें तो जो मुस्लिमों की बड़ी आबादी वाली जो पार्टी के हैं, दलितों की बड़ी आबादी वाली जो पार्टियां हैं, उनको जिस तरीके से नजरअंदाज करने का काम इस विधानसभा में हुआ है, एक तो गुस्सा और आक्रोश ये दिख रहा है। और सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार चिनारी में बदलाव देखने को मिलेगा और चाहे एनडीए समर्थित उम्मीदवार हो या फिर महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार हो, सबके जो है हार खानी पड़ेगी। क्या जी पैसा लेकर आए हैं? घर क्या मिला है? नहीं, झूठ मत बोलिए ना एको पैसा ना, घर पे लेकर एको पैसा ना, 1 रुपया नहीं। बिना पैसा के महाराज कैसे आ जा रहे हैं आप? हाँ, पैसा लेकर टेम्पो से आई बहन जाओ। बिना पैसे नहीं आ जा रहे हैं जी। क्या जी, क्या हाल है?
अपने से आए हैं, पैसा नहीं लिए हैं। अपने से आए हैं? जी बिल्कुल। अपने से क्यों आ जाते हैं आप लोग? क्योंकि बहुत अच्छे इंसान है अमित भैया। हाँ, बढ़िया युवा आदमी के है ये। साथ देते हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं। ये क्या लगता है कि चिनारी निकलेगा इस बार? बिल्कुल निकलेगा। क्यों ऐसा लग रहा है आप लोग को? हमको लग रहा है बहुत अच्छे इंसान हैं। इनके सामने बड़े बड़े धुरंधर खड़े हैं, कई बार के विधायक खड़े हैं, मंत्री रहे हैं, वो लोग भी खड़े हैं, टक्कर कैसे देंगे अमित पासवान जी? अमित पासवान में है ना उतना क्षमता, वो निकाल लेंगे जी। संघर्ष देखे हैं आप लोग अमित पासवान जी का? जी कैसा लगता है? बहुत अच्छा, उनका जैसा कोई नहीं है, कैसा कोई नहीं है। कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि हम लोग को जब भी रात हो या दिन हो फोन करने के बाद वो जुम जाते हैं। हाँ। तो वैसे हम लोग को नेता चाहिए, ये हाँ। घूसखोर वाले हमको नहीं चाहिए। नीतीश हो चाहे कोई भी हो, वो सब नेता को हटा देना है। अब नया माहौल आएगा, नया 25 से 30 फिर से नीतीश। ना अमित पासवान। अच्छा तो ये चिराग पासवान जी तो उतार दिए मुरारी गौतम जी को यहाँ से। तो वो तो भगोड़ है जी, अति दल बदलू नेता है, इधर कल उधर जाते हैं, उनको कौन पूछेगा? कौन? ये मुरारी गौतम जी हाँ। दल बदलू नेता है, उनका कोई वैल्यू नहीं है, एकदम दल बदलू है, गिरा हुआ आदमी है। चिराग की पार्टी से आया है तो पूरा पासवान आंख बंद करके वोट मारेगा। पासवान से क्या मतलब, जाति हम लोग को नहीं देना है, हम लोग का उम्मीदवार को देखना है कि कौन कैसा है। जी देखिए चाचा, जाति से ही सब कुछ तय होता है। ना जाति पाति हम लोग नहीं लेकर आप चलते, कौन जाते हैं? हम पासवान है। इसलिए अमित पासवान जी कहा गया नहीं वो बात नहीं है, वो अमित पासवान लायक है, ऐसा जोगता है, ठीक है हम पासवान है, और लेकिन सब लोग पासवान तो नहीं है भैया। तो क्यों आए हैं? उनका चेहरा, उनका व्यवहार, उनका कार्य कुशल पर हम लोग खुश रहते हैं, उनका विचारधारा जो सही है। ये मंगल राम कैसे कैंडिडेट है आप लोग की नजर में? मंगल गावते रहे, उससे हमको क्या मतलब भैया? जी हम लोग को अमित चाहिए, अमित पासवान अमित पासवान जी। क्यों अमित पासवान चाहिए? इसलिए कि हम लोग के क्षेत्र में वो हमेशा घूमते हैं, वहाँ का दुख दर्द को समझते हैं, बुझते हैं, इसलिए हम लोग अमित पासवान को चाहते हैं।